अस्सलामु अलैकुम। हमने आपको पीछे जो सिखाया है वो हमने आपको सिखाया है खड़ा ज़बर मद दोनों तरीके के जो होते हैं, लफ्ज़ों की अदायगियाँ के कौन सा लफ्ज़ कहाँ से निकलता है और मिला के लफ्ज़ कैसे पढ़े जाते हैं, वो सारा समझने के बाद फिर आपकी आई थी अबदन की तख्ती, अबदन अहदुन अखज़ा। उसमें जितने भी पीछे की चीज़ें आई थी वो वहाँ पर मौजूद हो गई थी, यानी कि ज़बर ज़ेर पेश हरकत, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश तनवीन, ये जो लफ्ज़ हैं ये आ गए थे, उनमें और मिलाकर भी लफ्ज़ आ चुके थे। तो अब जो शुरू होती है तख्ती वो हरफ़ मद्दा की शुरू होती है। इनका नाम है हरफ़ मद्दा, इन लफ्ज़ों का नाम। जैसे ज़बर ज़ेर पेश का नाम हरकत है, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का नाम तनवीन है। ऐसे ही बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू बा या ज़ेर भी, इनका नाम है हरफ़ मद्दा। बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू बा या ज़ेर बी, हरफ़ मद्दा खींच कर पड़ जाते हैं। हरफ़ मद्दा खींचते हैं, थोड़ा खींचते हैं। जैसे कि बा अलिफ ज़बर बा वाव पेश बू बा या ज़ेर बी, ता अलिफ ज़बर ता वाव पेश तू ता या ज़ेर ती, सा अलिफ ज़बर सा वाव पेश सू सा या ज़ेर सी, हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू हा या ज़ेर ही, खा अलिफ ज़बर खा वाव पेश खू खा या ज़ेर खी, रा अलिफ ज़बर रा वाव पेश रू रा या ज़ेर री, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा वाव पेश ज़ू ज़ा या ज़ेर ज़ी, त्वा अलिफ ज़बर त्वा वाव पेश तू त्वा या ज़ेर ती। इनका नाम है हरफ़ मद्दा और ये पढ़ जाते हैं खींचकर। और इनमें हरफ़ मद्दा कौन से हैं? बा है, बा तीनों लफ्ज़ों में आ रहा है, ये हरफ़ मद्दा नहीं। हरफ़ मद्दा जो है ना, ये है, ये जो अलिफ आ रहा है, ये अलिफ आ रहा है और ये वाव आ रहा है और ये या आ रहा है, ये हरफ़ मद्दा है। अलिफ वाव और या, ये तीन हरफ़ मद्दा कहलाते हैं। हमें इसमें क्या ध्यान रखना है? अलिफ के साथ ज़बर होना चाहिए। जैसे कि ये अलिफ है, अलिफ के साथ ज़बर है, ये वाव है, वाव के साथ पेश है, और ये या है, या के साथ ज़ेर है। अलिफ के साथ ज़बर, वाव के साथ पेश, या के साथ ज़ेर होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। हरफ़ मद्दा कितने होते हैं? तीन होते हैं, अलिफ वाव या। और हरफ़ मद्दा खींच कर पड़ जाते हैं और अलिफ के साथ ज़बर होना चाहिए, वाव के साथ पेश होना चाहिए, या के साथ ज़ेर होना चाहिए। हमें इस हरफ़ मद्दे में ये ध्यान रखना है। ये बात हमने हरफ़ मद्दा की बता दी है। और इनमें एक चीज़ का जो ध्यान रखना है वह है मुस्तालिया और सफ़ीरिया का। जहाँ मुस्तालिये के लफ्ज़ आएंगे, जो मुंह भर कर पढ़ने वाले लफ्ज़ हैं, तो वो मुंह भर कर पढ़ने हैं, और जो सीटी वाले लफ्ज़ हैं वो सीटी कैसे पढ़ जाएंगे। जैसे कि हम आपको बता दें कि ये हा है, ये हा हलक से निकलता है। हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू हा या ज़ेर ही, हा हलक से निकलेगा। और ये खा है, ये खा मुस्तालिया का लफ्ज़ है और ये मुंह भर कर निकलेगा। खा अलिफ ज़बर खा वाव पेश खू खा या ज़ेर खी, रा अलिफ ज़बर रा वाव पेश रू रा या ज़ेर री, रा रू री। और ये है ज़ा जो है ये सीटी के बाद से निकलेगा। ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा वाव पे ज़ू ज़ा या ज़ेर ज़ी, त्वा है, ये त्वा मुंह भर कर निकलेगा क्योंकि ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है। त्वा अलिफ ज़बर त्वा वाव पेश तू त्वा या ज़ेर ती। ये हा जो है ये तो हलक से पढ़ जाएंगे, ये त्वा और ये है खा, ये जो है ये मुंह भर कर पढ़ जाएगा इसमें। और ये है ज़ा, ये सीटी के बाद से पढ़ा जाएगा, ये सीटी के बाद से पड़ जाएगा, ये हलक से निकलेगा, और ये खा मुँह भर कर निकलेगा। और सा जो है हमने आपको बताया था ज़बान की नोक यानी कि जीभ की नोक, और सनाए उलिया यानी कि ऊपर के दांतों का किनारा, यानी कि इसमें सख्ती नहीं होगी। ये जो सा है, ये सा प्यार से निकलेंगे, ज़बान की नोक सना उलिया का किनारा, यानी कि इसमें सख्ती, जैसे कि हम सीन में सख्ती कर देते हैं, शीन में सख्ती कर देते हैं, इस जा में सख्ती कर देते हैं, इसमें सख्ती नहीं होगी, ये प्यार से निकलेगा। सा जीभ की नोक और सना उलिया का किनारा। ये समझाया। अब आगे चलते हैं। देखिए जैसे कि ये है ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा वाव पे ज़ू ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा वाव पेश फ़ू फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फ़ू फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा वाव पेश हू हा या ज़ेर ही, हा हू ही।
या अलिफ ज़बर या वाव पेश ऊ या ज़ेर ये, या यू ई, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ये, आ ऊ ई, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ाल वाव पेश दू, ज़ाल या ज़ेर दी, ज़ा जू ज़ी। अब ये हरफ मद्दा के लफ्ज़ जो हैं, अब इसमें मुस्तालिये देखने हैं। मुस्तालिये जहाँ पर आएंगे हमें वो मुँह भरकर पढ़ना है, साथ में खींचना भी है, ठीक है। अब जैसे कि ये जुआ हैं, ये मुँह भरकर पढ़ जाएंगे, क्योंकि ये हरफ उसमें मुस्तालिये में आते हैं मुँह भरकर पढ़ने वाले लफ्ज़ों में, और मुँह भर जब भरकर पढ़ेंगे उसके साथ साथ हमें खींचना भी है, वा जू ज़ी, ये खींचेंगे। और जैसे कि ये हा है, ये वाला हा, और ये हा जो है ये सीने से निकलेगा, ये छोटा हा है। हमने आपको बताया था पहले भी कि हमज़ा और हा, ये वाला हमज़ा, ये हमज़ा जो है ना सीने से निकलते हैं, और ये हा ये भी सीने से निकलता है। ऐसे ही हा सीने से निकालना है और इसे खींचना भी है, ठीक है। जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पे जू, जीम या ज़ेर जी, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पे दू, दाल या ज़ेर दी, ज़ाल अलिफ ज़बर दा। अब ये ज़ाल आता है, ज़ाल कैसे निकलेगा, ज़ाल जीभ की नोक और ऊपर के दांतों का किनारा, यानी कि ज़बान की नोक और सनाउलिया का किनारा। जैसा कि हमने आपको बताया था ना, सा ज़बान की नोक, सनाउलिया का किनारा, ऐसे ही ये ज़ाल निकलता है। तो हमें इसे ध्यान देकर पढ़ना है। जुआ है, मुस्तालिया का लफ्ज़ मुँह भरकर पढ़ना है। हमज़ा और हा ये सीने से निकलेंगे, इनको सीने से निकालना है। और ज़ाल है, ये ज़बान की नोक और सनाउलिया का किनारा, यानी कि जीभ की नोक जो है वो ऊपर वाले दांतों के किनारे तक मिलेगी। उसके बाद ये लफ्ज़ अदा होंगे और साथ साथ में हमें खींचना भी है, ये समझाया। अब आगे चलते हैं। जैसे कि ये सीन है, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन वाव पेश सू, सीन या ज़ेर सी, सा सू सी। शीन अलिफ ज़बर शा, शीन वाव पेश शू, शीन या ज़ेर शी, शा शू शी, शा शू शी। स्वाद अलिफ ज़बर सा, स्वाद वाव पेश सू, स्वाद या ज़ेर सी, सा सू सी। वाद अलिफ ज़बर दा, वाद वाव पेश दू, वाद या ज़ेर ज़ी, वावू ज़ी। आइन अलिफ ज़बर आ, आइन वाव पेश ऊ, आइन या ज़ेर ग़ी, आऊई। गैन अलिफ ज़बर ग़ा, गैन वाव पेश गू, गैन या ज़ेर ग़ी, गागूगी। काफ अलिफ ज़बर क़ा, काफ वाव पेश कू, काफ या ज़ेर क़ी, काकूकी। काफ अलिफ ज़बर का, काफ वाव पेश कू, काफ या ज़ेर की, काकूकी। अब ये सीन है, यानी कि सीन जो है हरफ़े सफ़ीरिया का लफ्ज़ है, ये सीटी की आवाज़ से निकलेगा, सा सू सी, ठीक है। अब स्वाद है, ये हरफ़े सफ़ीरिया का लफ्ज़ है। एक हरफ़े सफ़ीरिया का लफ्ज़ जो है वो शुरू में आया था ज़ा, और ये दो लफ्ज़ यहाँ पर आ गए, सीन और स्वाद। स्वाद जो है हरफ़े सफ़ीरिया का लफ्ज़ है और हरफ़े मुस्तालिया का भी लफ्ज़ है, यानी कि मुँह भरकर भी पड़ जाएगा और सीटी की आवाज़ भी आएगी। कैसे, सा सू सी, यानी कि ये लफ्ज़ मुँह भरकर भी पड़ जाएगा और इसमें सीटी की आवाज़ भी आएगी। ये हरफ़े सफ़ीरिया का भी है। और ये है, ये मुस्तालिया का लफ्ज़ है वाद, ये मुँह भरकर पड़ जाएगा। आइन है, आइन हलक से निकलेगा, हमने आपको बताया था आइन हलक से निकलता, आ ऊ ई। गैन है, गैन मुँह भरकर पड़ जाएगा, गूगी। और ये काफ है, ये काफ मुँह भरकर पड़ जाएगा, काकूकी, काकूकी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 लफ्ज़ जो हैं ये हरफ़े मुस्तालिया के लफ्ज़ हैं जो मुँह भरकर पड़ जाते हैं। आइन ये हलक से निकलेगा और सीन ये सीटी के आवाज़ से पड़ा जाएगा। यह आपको यहाँ तक समझाया। अब आगे समझते हैं। देखिए जैसे कि ये है, लाम अलिफ ज़बर ला, लाम वाव पेश लू, लाम या ज़ेर ली, ला लू ली। मीम अलिफ ज़बर मा, मीम वाव पेश मू, मीम या ज़ेर मी, मा मू मी। नून अलिफ ज़बर ना, नून वाव पेश नू, नून या ज़ेर नी, ना नूनी। वाव अलिफ ज़बर वा, वाव वाव पेश वो, वाव या ज़ेर वी, वा वू वी। ला लू ली, मा मू मी, ना नूनी, वा वू वी। ये लफ्ज़ जो है यहाँ तक वाव तक पूरे हो चुके हैं और ये कहलाते हैं हरफ़े मद्दा। और हरफ़े मद्दा खींच कर पड़ जाते हैं। और हरफ़े मद्दा में अलिफ़ के साथ ज़बर, वाव के साथ पेश, या के साथ ज़ेर आता है। तो हमें इस चीज़ को याद रखना है कि अलिफ़ के साथ ज़बर हो, वाव के साथ पेश हो, या के साथ ज़ेर हो। अलिफ़ के साथ ज़बर, वाव के साथ पेश, या के साथ ज़ेर। जब हमारे दिमाग में ये चीज़ रहेगी तो जब हमें मालूम होएगा कि हरफ़े मद्दा कौन से हैं, क्योंकि हरफ़े मद्दा
जब हम पहचान कर लेंगे जब ही हम खींच सकेंगे, यहाँ पर खींचेगा। अगर हमें हरफ मद्दा की पहचान ही नहीं होगी कि हरफ मद्दा होता कैसा है और हरफ मद्दा मतलब कैसे बनता है, जब हमें चीज़ का नहीं पता होगा तो हम किस चीज़ को खींचेंगे, क्योंकि आगे जाके हमें इस चीज़ में हरफ मद्दा एक लफ्ज़ और आएंगे, उनमें दोनों में धोखा लगेगा। अगर हम अभी से ही याद कर लेंगे तो हरफ मद्दा हमारे लिए आसान हो जाएंगे और खींचना भी हमारे लिए आसान होएगा। ये हुआ। अब हम ध्यान दिला दें कि हर कौन कौन से लफ्ज़ खींच कर पड़ जाते हैं। मद दोनों तरीके के, एक तो छोटा और एक बड़ा मद, दोनों वो खींचे जाते हैं और खड़ा ज़बर खींचता है और एक ये हरफ मद्दा खींचता है। ठीक है, दोनों तरीके के मद, बड़ा और छोटा, और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, और ये हरफ मद्दा खींच कर पड़ जाते हैं। ये तो हो गए खींचने वाले लफ्ज़। और कौन से बिना खींचे पड़ जाते हैं वो हम आपको बाद में बताते हैं। इस पे ध्यान दीजिए, इसको समझिए और इसे याद करिए। अस्सलामु अलैकुम।